गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत चरणारविंदों का रसामृत पान करके अपने जीवन को कृत करने हेतु नित्य है निरंतर इस दिव्य शुभ पथ पर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु वृंद परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा के प्रणाम स्वरूप हमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से श्रवित इस पतित पावनी ही श्रीमद् भगवद गीता रूपी ज्ञान गंगा में स्नान करने का सुअवसर मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जो समस्त गुरुओं के भी गुरु हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं जिनमें संसार के समस्त गुरु आश्रय पाए हुए हैं और जिनका आश्रय पाकर के संसार के समस्त गुरु इस भव सागर से स्वयं तो पार हुए ही हैं, अपने संपर्क में आने वाले शिष्यों को भी जिन्होंने गुरुत्व प्रदान करके भव सागर से पार उतार दिया है, वह सब भगवान श्री कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व करते आए हैं अथवा कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है व्यासाय विष्णु रूपाय। जो भी गुरु हैं वो भगवान श्री हरि नारायण के मुखारविंद से जो ज्ञान रस का प्रवाह हुआ है, उस ज्ञान रस को पिपासुओं को पिलाते हैं और इस ज्ञान रस को पिला करके समस्त स्फुरणाओं, संकल्पों, कामनाओं की इति श्री कर देते हैं। पूर्व के सत्संग में आपने श्रवण किया था, ये तीन चीजें हैं। एक स्फुरना है, एक संकल्प है और एक कामना है। और इन तीनों की चर्चा करते हुए भगवान ने समझाया कि जब ये जीव समस्त कामनाओं से विरहित हो जाता है तभी अपने स्वरूप में विराजमान हो पाता है। और धीरे धीरे हमें प्रयास करना चाहिए इन कामनाओं से बाहर निकलने का। और मेरा मानना ये है कि कामनाओं के मूल में संकल्प है और संकल्प के मूल में स्फुरणाएं हैं। और इनको समझने के लिए और इनसे मन को हटाने के लिए इनकी गहराई में जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आप चिंतन कीजिए, मान लीजिए आप यहां से किसी भी स्थान की यात्रा पर जा रहे हैं। जब आप किसी भी स्थान की यात्रा पर जाते हैं
तो आपको रास्ते में अनेक दृश्य दिखाई देते हैं, और ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, आंखों से दृश्य दिख रहा है, लेकिन जितने दृश्य दिख रहे हैं उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, वह आपको आकर्षित नहीं कर रहे हैं। अनेक वृक्ष दिख तो रहे हैं, लेकिन आप वृक्षों की ओर आकर्षित नहीं हो रहे हैं। सामने से आते हुए अनेक वाहन दिख तो रहे हैं, लेकिन आप उनका बचाव करते हुए चल भी रहे हैं, पर वो आपको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। अनेक बोर्ड लगे हुए हैं, वो आपको आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। तो ये स्फुरना तो हो रही है, लेकिन इस स्फुरना के साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं। एक तो स्थिति ये होती है, ये स्फुरना की प्रथम अवस्था है, और स्फुरना की ये अवस्था अचानक से कब परिवर्तित होती है? सामने कोई सुंदर सा वृक्ष देखा और देखा कि वो फूलों से लदा हुआ है। आपका ध्यान जो बिल्कुल सामने था, वो सामने से हटा और उस की ओर गया, लदे हुए फूलों को देखा, आपको वो फूल अच्छे लगे, उन फूलों के प्रति आपका आकर्षण बना, तो ये जो फूल अच्छे लगे, यही संकल्प है। अन्यथा इतने वृक्ष, इतने फलदार वृक्ष, फूलदार वृक्ष आपने देखे, किसी के प्रति आकर्षण नहीं बना। अचानक से एक बोर्ड सामने आया और उस बोर्ड पर बड़े बड़े शब्दों में किसी भोजन के बारे में लिखा हुआ था। उस पर दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही उस पर भोजन का जो चित्र बना हुआ था, आपकी स्फुरना वहां संकल्प में परिवर्तित हो जाती है, उसकी ओर जाती है कि भाई फलाने होटल में फलानी चीज बनती है, कितनी बढ़िया बनती है। तो ये प्रियता हुई, ये संकल्प हुआ। इसी प्रकार से अनेकानेक जीवन के क्षेत्र में संकल्प उदित होते हैं। अगर संकल्प तक भी सीमित रह जाए तो आपका कुछ न आता है न जाता। लेकिन जब ये संकल्प आगे कामना में परिवर्तित होते हैं कि फलाने होटल में फलानी चीज बहुत बढ़िया बनती है, फलानी दुकान पर फलानी चीज बहुत अच्छी मिलती है, बाजार में 100 तरह की दुकानें हैं, हमें फलानी दुकान पर जाना है, वहां पर जाकर के ये चीज हमें खानी है, तो ये क्या हो गया? ये कामना हो गई। यहीं से पतन प्रारंभ होता है व्यक्ति का, चाहे वह भोजन को लेकर हो, चाहे वह संसार के पदार्थों को लेकर हो, चाहे वह मानसिक विषयों को लेकर हो। मानसिक विषय से मतलब जैसे मान सम्मान की चाहत, कीर्ति की चाहत, पद प्रतिष्ठा की चाहत, ये क्या है? ये मानसिक कामनाएं हैं। और ये मानसिक कामनाएं ही इस व्यक्ति को कहीं का नहीं रहने देती है। मन में जो भावना होती है कि मेरा सम्मान लोग करें, मेरा सम्मान परिवार वाले करें, मेरी प्रशंसा परिवार वाले करें, मेरी प्रशंसा बाहर वाले करें, ये जो भाव होता है, मुझे श्रेष्ठ आसन पर बैठाया जाए, मुझे उच्च आसन पर बैठाया जाए, उसके बाद मेरी प्रशंसा करते हुए मेरे विचारों को सब सुने, ये सब कामनाओं के सूक्ष्म रूप हैं और ये अंदर बैठे हुए रूप हैं। और ये जो अंदर बैठी हुई कामनाएं हैं, ये पतन में सबसे बड़ा योगदान देती है। अंदर मन में ये कामनाएं नहीं आनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे अभ्यास करते करते इन कामनाओं को हटाना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि एक पैर संसार में है और एक पैर परमात्मा में है। जो पैर संसार में रखा हुआ है
उस पैर को भी परमात्मा की ओर लेकर के चलना है। और ये कब चलेगा? जब धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे इस मन को यहाँ से हटा करके वहाँ लेकर के जाएंगे, तब ये बात बनेगी। आज भगवान इस मन को संसार से हटा करके परमात्मा में किस प्रकार से लाया जाता है, संसार का ध्यान छोड़ करके परमात्मा का ध्यान किस प्रकार से टिकता है, उसके ऊपर अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए अब हम भगवान के द्वारा इस मन को एकाग्र करने के, इस मन को परमात्मा में लगाने के उपायों के ऊपर चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति मनस चंचलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्य तदात्मन्येव वशं नयेत्। कितनी सुंदर बात भगवान कह रहे हैं। कहते हैं ये जो हमारा मन है, जब जब भी ये मन, जहां जहां भी ये मन चरण करने के लिए जाता है, तब तब इस मन को उस स्थान से हटाना है। जिस जिस जगह पर भी जाए वहीं पर जाकर के इसको कोड़े लगाओ, और कोड़े लगा करके वैराग्य से संयुक्त होकर के इस मन को परमात्मा में ठहराओ, परमात्मा में लेकर के आओ। जितने इसको संसार में लगाए रखोगे उतना ही अनर्थ होता रहेगा। इसलिए इसको संसार से हटा करके बारंबार प्रयास करो परमात्मा में लाने का, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा अस्थिर स्वभाव का है, और कहें तो ये मन बड़ा दुष्ट है, ये मन बड़ा पापी है। लेकिन जब महान पुरुषों की कृपा से इस मन को परमात्मा की ओर लगाने का हम प्रयास करते हैं, परमात्मा को जब हम ध्येय बना लेते हैं, तो इन पापों के कारण से, इस चंचलता के कारण से ये मन वहां पर टिक नहीं पाता है। बार बार हम प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार ये टिकता नहीं, बार बार फिसल जाता है। इसे ठहराना है, इसको टिकाना है, इसको स्थिर करना है। और स्थिर क्यों नहीं होता? कहते हैं बार बार संसार के भोगों में चला जाता है। संसार इसके अंदर ऐसा कूट कूट करके भर गया है, संसार का प्रलोभन इसके अंदर ऐसा कूट कूट करके भरा हुआ है, संसार के पदार्थों का आकर्षण इसके अंदर ऐसा कूट कूट करके भरा हुआ है कि बस उसके चिंतन से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। कभी एक वस्तु के चिंतन में चला जाता है, कभी दूसरी वस्तु के चिंतन में जाता है। और उसका कारण ये है कि एक जगह पर ज्यादा देर टिकता नहीं है, एक भोग में ज्यादा समय टिकता नहीं है। ये बार बार नए नए रूप में भोगों को चाहता है, नए नए रूप में भोजन को चाहता है, नए नए रूप में वस्त्रों को चाहता है। कहते हैं भाई आप देखो इस मन को जरा सा,
इस मन के दृष्टा बनकर के देखो कि ये मन जा कहाँ रहा है, मन जा क्यों रहा है, मन चाह क्या रहा है। कहते हैं मन जो चाहता है इसे उसी से हटाना है। मन अगर यदि ये कहता है कि मुझे रोज नए नए वस्त्र पहनने हैं, तो इसको नए वस्त्र मत पहनने दो। इसे बताओ नए वस्त्रों में क्या रखा है, रोज रंग बिरंगे वस्त्रों को बदलने में क्या रखा है। जैसे महिलाओं को आदत होती है कि रोज जिस भी पड़ोसन की साड़ी को देखाएं वो उसे भी वही देखनी, वही लानी, उसी का आकर्षण बन जाता है। तो इसी को खत्म करना है। दूसरे को कुछ खाते हुए देखा, मुझे भी यही खाना है, चाहे वह कबाड़ा हो, कूड़ा हो, कचरा हो, कुछ वास्ता मतलब नहीं है इस बात से। जो देख लेते हैं उसी को पहनना है, जो देख लेते हैं उसी को खाना है, जो देख लेते हैं उसी को पाना है। मेरे मित्रों, इस मन को इसी चीज से हटाना है। जिस चीज को मन मांगे उसको वही नहीं देनी है। इस मन को समझाइए, क्यों रंग बिरंगे वस्त्र पहनने की तुझे आदत पड़ गई है। एक तरह के वस्त्र पहनने के आदी बनो, खत्म किस्सा, आकर्षण समाप्त हो जाएगा। ये रंगों का आकर्षण है क्या? पहनना तो कपड़ा है, रंग थोड़ा ही ना पहने जाते हैं। तो ये जो संसार का आकर्षण बना हुआ है इसे हटाना है। मन में भावना है कि संसार क्या कहेगा, संसार कुछ नहीं कहेगा, संसार आपकी प्रशंसा करेगा कि ये रंगों के प्रलोभन से बाहर निकल गया है, इसके जीवन में सादगी आ गई है, ये खाता वो है जो शरीर के लिए लाभकारी है, ये पहनता वो है कहते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है। तो इस प्रवृत्ति को परिवर्तित करना है। उससे फिर मन दूसरे वस्त्रों में नहीं जाएगा, दूसरों के भोजन में नहीं जाएगा, क्योंकि जब पता चल जाएगा कि भोजन का उद्देश्य है केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है, शरीर को चलाना है, और शरीर को चलाने के लिए सात्विक भोजन ही करना पड़ेगा। जो अन्य प्रकार के भोजन करते हैं एक ना एक दिन वो सब पतन को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो सब भोजन उनके शरीर को खराब करते चला जाता है। जो अपवित्र वस्तुओं का भोजन करते हैं उनका क्या होता है, एक ना एक दिन उन अपवित्र वस्तुओं की अपवित्रता उनके शरीर में इतनी हो जाती है कि फिर वो गंदगी का ढेर बन जाता है, और उस गंदगी का ढेर बनने पर 100 तरह की बीमारियां उस शरीर में बन जाती हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बीमारियां अब कितना ही जत्न कर लो लेकिन वो बीमारियां शरीर से निकल करके देती नहीं है। इसलिए भोजन शुद्ध होना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए, भोजन ऊर्जावान होना चाहिए, भोजन वो होना चाहिए जो शरीर के लिए उपयोगी हो। ठीक इसी प्रकार से वस्त्रों की बात है। सादा वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। तो इस प्रकार से मन को धीरे धीरे वस्त्रों के प्रलोभन से, भोजन के प्रलोभन से बाहर निकालिए। और अन्य जो भी कारण है, धन का प्रलोभन है, मान सम्मान का प्रलोभन है, पद प्रतिष्ठा का प्रलोभन है, क्या रखा इन सब चीजों में? कुछ नहीं है, सब व्यर्थ की चीजें हैं। कहते हैं मन को धीरे धीरे हटाइए। जहां जहां भी जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, कहते हैं उनको वहां कारणों को निपटा करके कारणों को हटाना है। और कारणों को हटा करके इस मन को संसार से हटा करके परमात्मा में लाना है। अब भगवान कहते हैं कि मन को परमात्मा में लगाने की
कुछ युक्तियां आज आपको बताते हैं, क्योंकि जो मन संसार में जाता है ना, उसके कारण बता रहे हैं, और कारणों को बताने के बाद फिर ये परमात्मा में कैसे लग सकता है, इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो यही है, जिस भी व्यक्ति में जाए, जिस भी वस्तु में जाए, जिन भी परिस्थितियों में जाए, जिन भी घटनाओं में जाए, जब आपका मन व्यवहार काल हो या भजन काल हो, उसमें जब भी जिस ओर भी आपका मन जाए, उसी समय उन विषयों से मन को हटाइए। बारंबार वो जाता है उसमें, फिर से हटा करके लाइए, जब फिर भटक जाए फिर लाइए। तो बार बार का प्रयास, पहली तो बात ये करना चाहिए। दूसरी बात, अब बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, कहते हैं जहां जहां भी मन आपका जाता है, जिस भी चीज में चला जाए मन, कहते हैं उसी में परमात्मा को देखना प्रारंभ कर दो। आपका मन जिस व्यक्ति में गया, इसमें भी राम जी बैठे हुए हैं। यही तो है, जिस भी पदार्थ में गया, इसमें भी राम जी बैठे हुए हैं। आपका मन गाय में चला गया, तो गाय में परमात्मा ही बैठे हुए हैं। परमात्मा ही गाय में बैठ करके इस सृष्टि में मनुष्यों के पोषण करने के लिए दुग्ध प्रदान करते हैं। दूध से शरीर को सात्विक ऊर्जा मिलती है। वो गाय के रूप में परमात्मा ही बैठे हुए हैं, वो दूध के रूप में परमात्मा ही बैठे हुए हैं। परमात्मा की शक्ति से ही गाय ये सब कार्य कर रही है। गाय पोषण का केंद्र है, गाय पोषण का कार्य करती है। सबके पालन पोषण में गाय अपना योगदान दे रही है। तो जब गाय में मन गया, तो गाय में परमात्मा को देखा। मन गंगा जी में चला गया, हरिद्वार चला गया, तो गंगा जी में जाकर के देखना है कि इस गंगा जी के अंदर भी मेरे परमात्मा ही बैठे हुए हैं। मेरे परमात्मा ही गंगा बन करके इस जगत को पावन करने के लिए बह रहे हैं। वो बाहरी शुद्धि करनी हो या मानसिक शुद्धि करनी हो, ये शीतल शीतल गंगा जी का जल, ये परमात्मा इसके माध्यम से मन को शीतलता प्रदान करते हैं, मन को स्थिरता प्रदान करते हैं, मन को अपने स्वरूप में लेकर के जाते हैं। तो इस प्रकार से मन को जहां भी वो जाए, उसी जगह पर क्या करना है कि इसी में परमात्मा बैठे हुए हैं। अब ये तो अच्छी चीजों में मैंने बताया। अगर बुरी जगह पर भी जाए हैं, तो मान लीजिए किसी स्त्री में मन जाता है, किसी सुंदर स्त्री की ओर मन आकृष्ट होता है, तो उसमें भी देखें, देखो भगवान ने कितनी सुंदर रचना की है, अपने आप को कैसे सुंदर शरीर में ढाला है। भगवान ही ज्योतिर्मय रूप में इसके अंदर प्रकट हुए हैं। इसमें भी भगवान का तेज ही प्रकट हुआ है। मैं भगवान के इस रूप को नमन करता हूं। आप जहां भी दृष्टि को घुमाएं, हर जगह पर आप देखें कि भगवान चूंकि सब में विराजमान है और सब में आनंद रूप से विराजमान है। सब किसी न किसी रूप में किसी न किसी को प्रिय है, क्योंकि ये आनंद ही प्रियता के रूप में अनुभूत होता है। तो उसमें परमात्मा को ही देखना है। जब बार बार आप अपनी दृष्टि से सब में एक परमात्मा को देखेंगे, सब में परमात्मा को सत्ता देते हुए देखेंगे कि सबका अस्तित्व परमात्मा से ही है। सब में परमात्मा ही बैठ करके रामलीला कर रहे हैं। सब के अंदर परमात्मा की शक्ति समाई हुई है। सब परमात्मा से ही सत्ता पाकर के, सत्तावान होकर के विभिन्न कर्मों के हेतु बन रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप बारंबार सब में परमात्मा को देखेंगे, तो फिर सांसारिक भाव मिट करके परमात्मा भाव बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरी युक्ति बताई जा रही है। अब तीसरी युक्ति भगवान बताने जा रहे हैं। कहते हैं जब परमात्मा में मन लगाने का हम अभ्यास करते हैं,
तो अब यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम तो ध्यान करते हैं परमात्मा का, लेकिन बीच में आता है संसार, बार बार बीच में संसार आ जाता है। और जब बीच में संसार आता है साधक घबरा जाता है कि मैं भजन भगवान का करना चाह रहा हूं, हो रहा है संसार का। मैं तो चाहता हूं कि संसार में से मन हटा करके भगवान में रहूं, लेकिन ये सारा संसार इस समय सामने आता है, सारे संसार का कूड़ा कचरा इसी समय सामने आता है। जब संसार में काम करता हूं तब भी इतनी बात याद नहीं आती जितना जब ध्यान करता हूं तब आती है याद। सारी न जाने पहली पिछली कब कब की सारी बातें मन में याद आने लगती है। लेकिन कहते हैं भगवान घबराइए मत। ये यहाँ पर भगवान सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, इस बात को समझिए और अपने अभ्यास में लाइए। भगवान कहते हैं घबरा मत बच्चा, कहते तू परमात्मा की ओर जा रहा है ना, तू परमात्मा को पाना चाह रहा है ना, तो जो तेरे अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है ना, जब तू ध्यान करने के लिए बैठता है तो वो कूड़ा कचरा सारा निकल निकल करके आ रहा है। जितना जन्म जन्मांतर का कूड़ा कचरा, जितने जन्म जन्मांतर के संस्कार, जितने व्यक्ति, जितने वस्तु, जितने पदार्थ, जो भी कुछ है वो सब तेरे सामने आ रहा है। और वो किस लिए आ रहा है सामने, कहते परमात्मा उसको सामने ला करके उस कूड़े कचरे को तेरे जीवन से बाहर निकालते जा रहे हैं कि निकाल इस कूड़े कचरे को, निकाल इस गंदगी को। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्या करें, ये सोचें कि ये तो कूड़ा कचरा निकल रहा है, निकलने दो। जो ये सोच बनाई हुई है, किस किस के प्रति क्या क्या भाव बनाए हुए हैं, किस किस ने कब कब हमारे जीवन में क्या क्या कह रखा है, कर रखा है, सुना रखा है, हमने उसको सुना रखा, वो सब का सब कूड़ा कचरा अब बाहर निकलता जा रहा है। और अब ये कूड़ा कचरा फिर कभी हमारे अंदर नहीं प्रवेश करेगा, अब इसको प्रवेश करने नहीं देना है। चल भाई तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी निकल है। जब घर में से गंदगी को साफ करनी होती है तो क्या करते हैं कि तू भी निकल, तू भी निकल। घर में जब माल भर गया है और उसमें देखा कि घर में रखने की जगह नहीं रह गई है, तो जो पुराना कूड़ा कचरा है क्या कहते हैं, चलो भाई इसको निकालो, इसको किसी को दे दो, इसको किसी के काम में आ जाए उसको दे दो, हमारे मतलब का तो रहा नहीं, निकालिए इसको। कब तक इसको घर में रखेंगे। जैसे किसी के घर में एक छोटा सा बालक है, अब छोटा सा बालक जो होता है उसके साथ समस्या क्या होती है कि बालक के कपड़े जो भी लेके आओ 2-3 महीने में वही छोटे, 2-3 महीने में वही छोटे, फिर अब घर में ढो लगता चला जाता है, ढेर लगता चला जाता है। और जो घर में ढेर लगता चला जाता है, अब वो कब तक लगता रहे, अगर उसे निकालोगे नहीं तो ढेर बढ़ता चला जाएगा। ठीक यही है, कूड़े कचरे का ढेर जन्म जन्मांतर से लगा हुआ है। ये ढेर कब खत्म होगा, जब इसको निकालोगे। और जब इसको निकालोगे नहीं तो ढेर लगा ही रहेगा। जो आता है ना विद्यारण्य जी के जीवन का पंचदशी, विद्यानंद जी महाराज है, उनके जीवन की जो घटना आती है कि गायत्री का पुरस्चरण किया, 1 पुरस्चरण किया, 2 किए, 3 किए, 24 लाख के 24 ही पुरस्चरण कर दिए, जवान से बूढ़े हो गए। लेकिन गायत्री प्रसन्न हो की नहीं थी। और जब गायत्री प्रसन्न नहीं हो के दी, संन्यास ले लिया बेचारों ने परेशान होकर के। और जब संन्यास ले लिया कोई चाहत नहीं रही, पहले चाहत थी तब गायत्री आई नहीं, अब चाहत रही नहीं तो गायत्री प्रकट हो गई। अब गायत्री प्रकट हो गई, बोलो पंडित जी क्या चाहते हो। कहने पंडित जी अब कुछ नहीं चाहते, पंडित जी की सारी चाहते समाप्त हो गई है। अब पंडित जी बूढ़े हो गए, पंडित जी को क्या चाहिए, जब चाहिए था तब तो तू आई नहीं, सारी जिंदगी खपा दी तेरा नाम लेते लेते। कहने लगे पंडित जी धैर्य रखो। क्या धैर्य रखूं, अब क्या करूं तेरा, मुझे नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तुझे नहीं चाहिए, मैं चली जाती हूं, तुझे कोई वरदान नहीं चाहता। क्या वरदान तो कुछ नहीं चाहता, पर एक बात जरूर जानना चाहता हूं, तू इतनी निष्ठुर क्यों है?
तो सुन के क्यों नहीं देती? कहते मैं तो सब सुनती हूं, पर तेरे भाग में इतने कूड़ा कचरा भरा हुआ था, तेरे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई थी। देखना चाहता है तो अपनी गंदगी को? पंडित जी चल तेरी गंदगी को मैं दिखाती हूं। कहले देख सामने। और सामने देखा पहाड़ जड़ रहे हैं, दावानल प्रकट हो रहा है, 24 पहाड़, बड़े बड़े कूड़े के पहाड़। कहने लगे क्या है? कहने तेरे पाप हैं। कहने लगे जब तू मेरा जाप करता था तो पहले कूड़ा कचरा बाहर निकालना होता है, इस कूड़े कचरे को जलाना होता है, जब ये जल जाता है तब मैं आती हूं। क्योंकि तेरे प्रारब्ध में इतना कूड़ा कचरा भरा होता है, इतने पाप भरे हुए थे, जिसके कारण से मैं प्रकट नहीं हो पाई, मैं तेरे जीवन में नहीं आ पाई। क्योंकि जब तक गंदगी भरी हुई है तब तक मैं तेरे अंदर प्रकट नहीं हो सकती, तेरे सन्मुख नहीं उपस्थित हो सकती। भगवान ने रामचरितमानस में भी कहा है, निर्मल मान जान सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान भी सबक यही बात कहते हैं, जब तक तेरे अंदर मल भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, कूड़ा कचरा भरा हुआ है, ये संग्रह की प्रवृत्ति भरी हुई है, त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, तब तक मैं तुझे मिल नहीं सकता हूं। जब तक तेरे अंदर छल कपट भरा हुआ है मैं तुझे मिल नहीं सकता हूं। जब तक तेरे अंदर वासनाएं भरी हुई हैं तब तक मैं नहीं मिल सकता हूं। मैं कब मिलूंगा? जब तू इस कूड़े कचरे को निकाल करके अपने आप ही बाहर फेंक दे। क्यों प्रतीक्षा करता है कि भगवान ही जलाएंगे? इतनी प्रतीक्षा क्यों करता है कि इसको सारे को भगवान जलाएंगे? तो भी तो कुछ कर, इस कूड़े कचरे को निकाल करके बाहर फेंकना शुरू कर। अपने जीवन में से कूड़े कचरे को बाहर निकाल। तो यही बात समझा रहे हैं कि तीसरी युक्ति यह है, जब ये आए तो घबरा मत कि मैं तो भगवान का चिंतन करना चाह रहा हूं, लेकिन संसार सामने आ रहा है, संसार आ रहा है, पता नहीं कब कब की घटनाएं आ रही है, पता नहीं कब कब का क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ये सब बाहर निकलने के लिए आ रहा है। ये गंदगी बाहर निकल जाएगी, एक बार निकल जाएगी फिर अंदर प्रवेश नहीं करेगी। तो तीसरी बात हो गई ये। इसलिए कहते हैं सांसारिक कामों को छोड़ करके एकांत में बैठिए और इनको बाहर निकलने का मौका दीजिए, अवसर दीजिए इनको बाहर निकलने का। इस कूड़े कचरे को बाहर निकलने का अवसर तो दीजिए। जिस समय काम करते रहते हो अपने संसार के, उस समय थोड़े ना निकलता है। उस समय याद आता है किसी को? जब दुकान पर बैठे हो, ग्राहक आ रहा है, सामान बेच रहे हो, अपने दफ्तर में बैठे हुए हो, दफ्तर में बैठ करके ऑफिस के काम कर रहे हो, तब तो उन कामों में उलझे हुए हो। तो उस समय वो कूड़ा कचरा कहाँ आ रहा है? वो कूड़ा कचरा दबा हुआ है। जब ध्यान करने बैठते हो तब संसार का कोई काम नहीं होता है, इसलिए तब वो कूड़ा कचरा निकल करके सामने आता है, तब उस कूड़े कचरे को निकालिए। तो तीसरी बात हो गई ये। अब चौथी बात है, कहते हैं साधक जो है, जो भगवान का चिंतन करता है, उस चिंतन को करने में उसको बड़ी कठिनाई होती है। भगवान का ध्यान करने में बड़ा कठिन लगता है। संसार का और कोई काम कठिन नहीं लगता। किसी को ये कह दो, दुकानदार को, कहने लगे फलानी वस्तु अमेरिका में मिलती है और अमेरिका से अगर फलानी वस्तु को तू मंगवाएगा तो यहां से जो तू मंगवाता है, मान लीजिए कोई कपड़ा है, यहां से लुधियाना से मंगाएगा, हाथरस से मंगाएगा, दिल्ली से मंगाएगा, है तो 500 रुपए का कपड़ा 600 रुपए में बिकेगा। लेकिन अगर तू फलाना कपड़ा अमेरिका से मंगा लेगा ना, लंदन से मंगा लेगा ना, चीन से मंगा लेगा ना, तो वहां से जो 500 का आएगा वो 1000 में बिकेगा और लाइन लगा के बिकेगा। तो क्या करेगा वो? चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना ही जुगाड़ बिठाना पड़े, कितने धक्के खाने पड़े, लेकिन वो वहीं से मंगा के रहेगा। क्यों? क्योंकि लालच दिखाई देता है।
ये सबसे बड़ी बात है। संसार के काम में तो न हमें थकान होती, न हमें कहीं आने जाने में परेशानी होती। भगवान के काम में होती है सब बातें। भगवान के काम में न हम कहीं जाना चाहते हैं, न हम कुछ करना चाहते हैं, बस भगवान जी सब कुछ करते रहें। ये भावना रहती है भगवान जी करेंगे। अरे तू भी तो कुछ कर ले। तो भगवान जी यही बात कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम संसार को तो चाहते रहते हैं और अपने को हमने संसार के लिए ही समर्पित कर रखा है। हम अपने को संसार के लिए मान के चल रहे हैं। हम किसके लिए मान के चल रहे हैं कि हम संसार के लिए हैं, हम बाल बच्चों के लिए हैं, हम परिवार के लिए हैं, हम धन कमाने के लिए आए हैं, हम मकान बढ़ाने के लिए आए हैं, हम तो कोठी बंगले बनाने के लिए, कोठी बंगले खजाने भरने के लिए आए हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आए हैं, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए आए हैं, फलाने फलाने पद पर बैठने के लिए आए हैं। तो किसके लिए आए हम? संसार के लिए। कहने लगे इस विचारधारा को बदलो। हम यहां पर संसार को कमाने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए हम संसार के नहीं हैं। सोच को बदलो। हम संसार के लिए नहीं आए हैं, हमने संसार का ठेका नहीं लिया है। संसार का ठेका तो भगवान ने ले रखा, वो अपने आप संसार को चला रहा है। तुम चला रहे हो क्या संसार को? संसार को परमात्मा अपने आप चला रहा है। परमात्मा अपनी शक्ति प्रकृति के द्वारा इस परमात्मा को चला रहा है, गुणों के द्वारा चला रहा है, भूतों के द्वारा चला रहा है। अब इसलिए क्या करें? कहले मैं संसार के लिए नहीं, मैं तो परमात्मा के लिए आया हूं। मैं यहां पर परमात्मा के लिए आया हूं। परमात्मा मेरे हैं, इसलिए निरंतर भगवान का चिंतन करना होता है। इसलिए वो क्या करे? अपने को संसार का ना मान करके भगवान का माने। मैं संसार का नहीं हूं, मैं किसका हूं? मैं भगवान का हूं। और जब मैं भगवान का हूं तो भगवान का ही चिंतन मेरे को करना है। मैं तो केवल और केवल भगवान का हूं और भगवान ही केवल मेरे हैं। मैं संसार का नहीं हूं, संसार मेरा नहीं है, संसार मेरे लिए नहीं बना है, मैं संसार के लिए नहीं बना हूं। इसलिए बारंबार संसार के चिंतन से मन को हटा करके परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। और एक बात और है, कहते हैं जिस समय ध्यान करने बैठते हो ना, उस समय 100 काम याद आ जाते हैं। जब ध्यान पर बैठते हैं कि मुझे तो फलानी जगह जाना था, मुझे तो फलाने आदमी से मिलना था, मुझे तो फलाना काम बाकी है वो भी करना था, अरे घर में ये काम रह रहा है, दुकान पे ये काम रह रहा है, बाजार में ये काम रह रहा है, वो फलाना व्यक्ति भी तो मिलने के लिए आने वाला था, उससे फलानी बात करनी थी। 100 तरह की बातें उस समय याद आती हैं। जो जो बचे खुचे काम रह रहे हैं जिंदगी के, वो सारे याद आने लगते हैं। और ये याद आ करके मन भगवान में लगने नहीं देते हैं। इसलिए कहते हैं ये सोचो, अरे काम तो रोज हो रहे हैं, ये भी हो जाएंगे, कल को करूंगा इनको, परसों को करूंगा इनको, जब इनका समय आएगा तब हो ही जाएंगे। अब तो मैं भगवान का ध्यान करने के लिए बैठा हूं, अब मुझे केवल भगवान का ध्यान करना, ये पक्का मन बनाइए। अब तो बिल्कुल मुझे जम करके केवल भगवान का ध्यान है। चलो तुम यहां से, यहां क्यों आकर के बार बार मेरे ध्यान में विघ्न डाल रहे हो? इनसे ये नहीं है, क्यों ध्यान में बार बार विघ्न डालते हो? हटो। अरे जो आएगा मिल लेगा, जिससे मिलना होगा चला जाएगा जब समय होगा। जहां से जो आना होगा, जो जाना होगा तो आएगा जाएगा, चला जाएगा समय पर।
सारा ठेका मैंने ही थोड़ा ना ले रखा है। इसलिए इन सब चीजों से मन को हटाइए और बार बार मन को खींच करके लाइए और भगवान में लगाइए। और अब 3 जो है यहां पर वो क्या कहते हैं, नुक्ते, नुक्ते कहते हैं। अब 3 नुक्ते बता रहे हैं यहां पर, बहुत बढ़िया 3 नुक्ते हैं। कहने लगे कौन कौन से नुक्ते हैं, जैसे वो कहते हैं ना ये रामबाण का काम करते हैं। तो अब 3 नुक्ते बताए जा रहे हैं भौतिक। इन 3 भौतिक नुक्तों को भी अब समझ लीजिए, आज याद रख लेना जो मैं बताने जा रहा हूं। पहला नुक्ता कहते हैं जिस समय ध्यान करने के लिए बैठो, कोई भी संकल्प और विकल्प आए, भगवान के अलावा और कुछ भी जीवन में आए, क्या आता है, अड़ंग बड़ंग, अड़गम बड़गम, हाँ यही तो कहते हो ना, पता नहीं क्या क्या अड़गम बड़गम आ जाता है साहब, आता ही। तो कहते हैं एक मंत्र याद कर लो। कहते हैं मन के द्वारा जिस समय भी कोई संकल्प विकल्प, ये अड़गम बड़गम जो भी आए, अड़गम बड़गम से मतलब जो भी कुछ आए उस समय, है तो कहते हैं वहां पर एक वेदी तैयार करो, एक यज्ञ वेदी तैयार करो, क्योंकि संकल्प का ही सारा खेल है। संकल्प से एक वेदी तैयार करो और वेदी तैयार करके उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित करो, और अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि में क्या देना होता है, आहुति। और क्या आहुति दीजिए, ओम अड़गम बड़गम स्वाहा, ओम अड़गम बड़गम स्वाहा, ओम अड़गम बड़गम स्वाहा। जो भी संकल्प विकल्प आए, फलाना स्वाहा, फलाना स्वाहा, फलाना स्वाहा, जो भी वृत्ति आए उसी को अड़गम बड़गम स्वाहा, ओम अड़गम बड़गम स्वाहा, ओम अड़गम बड़गम स्वाहा। तो एक तो नुक्ता ये है, तो आड़ कबाड़ सारा का सारा वही मानसिक अग्नि में जल करके स्वाहा हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब दूसरे आध्यात्मिक नुक्से भौतिक रूप से बताए जा रहे हैं। कहते हैं क्या करें, जब भी कुछ आए ये संकल्प विकल्प दूसरी प्रकार का, तो सामने देखिए और अपनी पलकों को तेजी के साथ क्या करना है, बार बार तेजी के साथ खोलना है और बंद करना है, ऐसे तेजी से पलकों को बार बार तेजी से चलाइए। कहने लगे इन पलकों को तेजी से चलाने पर क्या होगा, कहते इससे जो दृश्य तुम्हें दिख रहा है ना, जो दृश्य दिख रहा है वो दिख करके बंद होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, वो नष्ट होता चला जाएगा। तो दृश्य को खत्म करने के लिए जो भी कुछ तुम्हारे सामने आया है, जो तुम्हारे ध्यान को भटका रहा है, तो सामने देखते हुए उसको बार बार उस दृश्य को समाप्त करते जाइए। जब आंख बंद होती है तो दृश्य समाप्त हो जाता है। इस तरह जब करोगे तो धीरे धीरे वो सब दृश्य समाप्त हो जाएगा। और एक तीसरी बात अब बताने जा रहे हैं, जो आपको सभी महान पुरुषों ने अनेक बार बताया है, हम भी आपको अनेक बार बताते हैं कि जब भी मन भटके, जब भी मन तनाव में हो, जब भी घर में झगड़ा हो रहा हो, कोई भी बात हो रही है, तो क्या करें, लंबी लंबी श्वासें खींचने शुरू कर दीजिए। कहते हैं जोर जोर से श्वास को बाहर निकालिए। एक ये विधि बता रहे, क्या करें, 2-3 बार जैसे वो करते हो कपालभाति, उसमें क्या करते हो, श्वास को बाहर फेंक दो तेजी से, तो श्वास को तेजी से बाहर निकालिए और फिर अंत में जोर से फुफकार मारते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये क्या है, श्वास को बाहर निकालना। वैसे
अनुलोम विलोम की विधि भी हमारे यहाँ बताई गई है। जब भी ध्यान करने के लिए बैठे पहले अनुलोम विलोम करें 3 बार। ये एक प्राणायाम हुआ। एक बार बायां स्वर, फिर दाएं स्वर से प्रारंभ करें, फिर बाएं से। इनमें स्वर बदलना जरूरी है। तो 3 प्राणायाम कम से कम, और ज्यादा जितने भी कर लें, तो इससे क्या होता है कि इधर उधर ध्यान जाना बंद हो जाता है। कहते जब इस तरह से लंबी लंबी श्वास लेकर के आप श्वास को फुफकार के साथ बाहर छोड़ें। और एक सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि श्वास को बाहर छोड़ करके कुछ समय के लिए रोक दीजिए। इसको कहते हैं कुंभक क्रिया। अंदर और बाहर श्वास को रोकना। तो यहां बाहर रोकिए, एक विधि है, बाहर रोक दीजिए। उससे क्या होगा, वो सारा कूड़ा कचरा बाहर ठहर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये 3 विधियां आपको और बताई। ओम अड़गम बड़गम स्वाहा, पहली विधि तो ये है। दूसरे पलकों को झपकाना। तीसरी लंबी लंबी श्वास बाहर छोड़ना। तो इस प्रकार से कहते हैं सारे संकल्प और विकल्प मिट जाएंगे। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं महापुरुषों की। ये मत समझना कि ऐसे बताई जा रही है, इससे क्या होता है, करके देखो क्या होता है। इससे क्या होगा, प्रशांत मनसहीनम योगिनम सुखमोत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कलमशम। इससे क्या होगा, कहते हैं कि जिसके सब पाप नष्ट हो गए। इससे पाप नष्ट होते हैं, सारे पाप मिट जाएंगे, सारा कूड़ा कचरा जल करके भस्म हो जाएगा, सारा रजोगुण शांत हो जाता है। और जिसका रजोगुण शांत हो गया, तमोगुण शांत हो गया, उसका मन निर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। और कहते हैं कि ब्रह्मभूतम कलमसम, कहते हैं सारे कलमस, सारे पाप जब निवृत्त हो जाते हैं तो योगी की ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। वो उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम कलमसम, वो प्राप्त कर जाता है। इसको कहते हैं अपने स्वरूप को। जिस अपने स्वरूप को भूला हुआ था, जिस अपने स्वरूप की स्मृति नहीं हो रही थी, संसार की स्मृति हो रही थी, निश्चय ही योगी उस संसार को भूल जाता है और परमात्मा मात्र को ही याद रखता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। वो योगी युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कलमसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार से वो योगी पाप रहित होकर के सुख पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति का अनुभव करके अपने आप में अपने उस दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है। जिस आनंद को प्राप्त करने के उपरांत फिर और कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। इसको कहते हैं आत्यंतिक सुख, अक्षय सुख, अनंत सुख, जिसके बाद और कुछ भी शेष नहीं रहता है। आप सभी इस आत्यंतिक सुख को प्राप्त करने के पथ पर
निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सभी के साथ हैं। आप सभी इस सुख में सदा सदा के लिए विराजमान हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं और परसों फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। कल विश्राम रहेगा और फिर 13 और 14 2 दिन का सत्संग और होगा। 15 तारीख से जैसा कि आपको मालूम है एलम में श्रीमद्भागवत कथा है 7 दिन के लिए। 15 तारीख से और 21 तारीख तक समय 2 बजे से 5 बजे तक का है। जिसका भी मन करे वो वहां पर सादर निमंत्रित है। और जो पता लिखा हुआ है श्री हनुमान धाम, प्राचीन शिव मंदिर, शास्त्री नगर है एलम में एक जगह। एलम में शास्त्री नगर में ये प्राचीन शिव मंदिर है, हनुमान धाम के नाम से भी वो प्रसिद्ध है। तो वहां पर ये 7 दिन तक श्रीमद् भागवत भागीरथी का प्रवाह होगा। तदुपरांत फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे भाई। लेकिन अभी कल का विश्राम है और परसों और तरसों 2 दिन 13 और 14 को भी सत्संग इसी समय पर होगा। उसके बाद सत्संग का समय भी होली के बाद कुछ परिवर्तित करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।